अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू हिना लाइफ स्टाइल व्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे आप लोग, और मैं भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ, मज़े में हूँ। और ये व्लॉग आज का मेरा आज के दिन का ही है, और बहुत दिनों के बाद ऐसा हो रहा है कि आज के दिन का व्लॉग ही मैं आज ही अपलोड कर रही हूँ, वरना ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि मैं पेंडिंग व्लॉग्स जो होते हैं ना वही अपलोड कर रही होती हूँ। तो आजकल वैसे भी व्लॉग्स अपलोड करने में 1-2 दिन का गैप आ रहा है, लेकिन उम्मीद करती हूँ, मैं अपने आप से उम्मीद करती हूँ कि जल्द से जल्द मैं रूटीन में आ जाऊँगी और डेली व्लॉगिंग करूँगी। ये गैप वाला सिलसिला जो है ना इसको ख़त्म कर दूँगी। कभी कभार इंसान एक काम कर कर के ना थक जाता है, बोर हो जाता है, तो कुछ ऐसा ही सीन है मेरे साथ भी। यहाँ पर पिंडी में ना इतना मज़ेदार किस्म का हमारे शहर में मौसम हुआ था, और ज़बरदस्त किस्म का मौसम हुआ था कि आसमान पर नज़र हम डालें ना तो बस एक तरफ धूप ही धूप थी, बल्कि तेज़ धूप थी, और दूसरी तरफ काले बादल सिया छाए हुए थे। धूप भी निकली हुई थी और बूंदाबांदी भी हो रही थी, और इतनी ठंडी अच्छी हवा चल रही थी। और यहाँ पर मुझे आना था बच्चों के नाश्ते के लिए ब्रेड लेने के लिए। और दुकान पर हम जब आते हैं ना एक चीज़ लेने के लिए भी, और ख़ास तौर पर बच्चे जब मेरे साथ हो तो वो एक चीज़ नहीं ली जाती, 2-4 चीज़ें इन्होंने अपने पसंद की ज़रूर उठानी होती है, और आज भी ऐसा ही हुआ था। उसके बाद मुझे सब्ज़ी लेनी थी, क्योंकि सारी सब्ज़ियाँ मेरी ख़त्म हुई हुई थी, आलू, प्याज, टमाटर, सब सब्ज़ियाँ वगैरह ली। और इस उम्मीद के साथ मैं आती हूँ, जब भी मैं सब्ज़ी लेने आती हूँ, इस ये उम्मीद होती है मुझे कि आज हो सकता है कि सब्ज़ी का, आलू प्याज का, टमाटर का रेट जो है ना थोड़ा कम हुआ हो। लेकिन नहीं जनाब, रेट कम होने के बजाय रेट और ज़्यादा भरा हुआ होता है। 2 दिन पहले 200 रुपये किलो टमाटर थे, तो 2 दिन बाद क्या, 1 दिन बाद भी अगर आप आएंगे ना तो 240 रुपये अभी हुए हुए हैं, मतलब कि 30-40 रुपये भरे हुए होते हैं। उम्मीद ये छोड़ दें, अब तो इस हम छोड़ ही दें ना कि सब्ज़ी या फल या किसी चीज़ में भी रेट हमें कम मिलेगा। तो बस यहाँ पर मैं वापस जा रही थी बच्चों के साथ घर, और घर वापस जा रहे थे, रास्ते में एकदम इतनी तेज़ आंधी और तूफ़ान आना शुरू हो गया था। जल्दी जल्दी घर आई, और घर आके सारे जो किचन के काम होते हैं ना, एक दफ़ा ही किचन में खड़े होके मैं सारे काम निपटा लेती हूँ। और मुश्किल से आधा घंटा 40 मिनट लगते हैं जब आपके सारे काम हो जाते हैं। ये कहना कि पूरा दिन आप किचन में खपते रहते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ी देर आप किचन को दे दें, सारे काम आपके निबट जाएंगे। हाँ, कोई दावत वावत है तो वो अलग बात है कि हाँ पूरा पूरा दिन लग जाता है। यहाँ पर आटा गूंद रहा था, जो कि एक मुश्किल तरीन मुझे काम लगता है शुरू से अब तक। इतने साल हो गए हैं शादी को, लेकिन अब तक मुझे आटा गूंदना बहुत मुश्किल काम लगता है, क्योंकि दिलचस्पी नहीं है ना, जिस काम में दिलचस्पी ना हो वो काम मुश्किल ही लगता है। तो मेरा दिल चाहता है बस मुझे आटा गूंदा गुंदाया मिल जाए और मैं रोटी डाल लूँ, तो लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। बहुत ही बेदिली से मैं आटा गूंदती हूँ, और कहते हैं कि आटा अगर अच्छा ना गूंदा हुआ होना तो रोटी भी अच्छी नहीं बनती। रोटी फिर भी अच्छी बनने लगी है, लेकिन आटा फिर भी मुझसे अभी तक मुझे अच्छा ही नहीं लगता गूंदना, तो इसलिए अच्छा गूंदता ही नहीं है। यहाँ पर आज आटा गूंदते हुए मुझे अंगूठी उतारना याद ही नहीं रहा था, तो सबसे पहले मैंने अंगूठी वॉश की। उसके बाद पांडे धो रही थी। हम लड़कियाँ जो है ना, हम बेचारी लड़कियाँ, हाँ जी बिल्कुल हम बेचारी लड़कियाँ, अभी इतनी उम्र भी नहीं हुई कि मैं ख़वातीन अपने आप को कहूँ। लड़की कहने से अगर दिल खुश हो जाता है तो आपको अपने आप को लड़की कह लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। तो बस हम लड़कियां जब किचन में कदम रखती हैं ना तो पांडों का एक अंबार होता है। तो बस पांडे और हमारी ज़िंदगी, यही हमारी ज़िंदगी का एक हासिल वसूल है। तो बस यहाँ पर रात के टाइम था, और मैं जो हूँ बस पालक आलू आज बना रही थी। बहुत दिनों के बाद आज सब्ज़ी खाने का दिल चाह रहा था, और मौसम भी सुहाना सुहाना था। किचन के सारे काम निपटाने के बाद जो है बस आयशा ने मुझे बोला कि आज मौसम बहुत अच्छा है तो चलें ज़रा बाहर चलते हैं। बाहर जाने से मुराद ये है कि गेट से बाहर चल के बैठते हैं, ज़रा ताज़ा हवा में सांस लेते हैं, क्योंकि कमरे में बैठे रहने से ऐसा लगता है सांसें हमारी ना घुट चुकी हैं, गला किसी ने दबा दिया है। तो बस यहाँ पर हम बाहर में बच्चों को लेकर आ गई थी, और इतना मज़े का सुहाना मौसम हुआ था। और अभी जो है ना मौसम चेंज हो रहा है, विंटर की तरफ वैसे भी मौसम जा रहा है, तो ठंडी हवा वगैरह चले ना तो एक ठंडक का एहसास होता है। यहाँ पे ज़ैनब जो है खड़ी हुई मस्तियाँ कर रही थी। एक सेकंड जो है पहले बादल आए हुए थे, इतने गहरे बादल, और एक मिनट जो है उसके बाद फ़ौरन जो है फिर धूप निकल आई। मतलब कि कभी धूप निकल रही थी, कभी वो बादल आ रहे थे, मिक्स सा मौसम था, लेकिन बहुत अच्छा मौसम था, और हवा बहुत अच्छी चल रही थी। तो बस ये इसके बाद आयशा मुझे कहती है कि बहुत दिन हो गए हैं हम छत पे नहीं गए हैं, तो चलें मौसम अच्छा है छत पे चलते हैं। तो बस फिर इनको बच्चों को लेके मैं जाके छत पे बैठ गई थी। बच्चे जो है खेल कूद में मसरूफ़ हो गए थे। यहाँ पर मैं बताती चलूँ कि मेरे हस्बैंड, बहुत से लोगों को
پتہ بھی ہے کہ وہ دبئی میں ہوتے ہیں۔ میری طرح وہ تمام عورتیں جن کے شوہر باہر ہوتے ہیں دبئی میں یا کسی بھی ملک میں یا کسی بھی شہر میں ہوتے ہیں، تو وہ عورتیں جو ہوتی ہیں نا وہ بچوں کی ماں تو ہوتی ہیں، لیکن وہ باپ بھی ہوتی ہیں، مطلب کہ انہوں نے بچوں کی ساری ذمہ داریاں گھر کی، باہر کی، گھر سے باہر کی تمام ذمہ داریاں وہ خود نبھاتی ہیں۔ اللہ کا شکر ہے میں بھی ساری ذمہ داریاں بہت اچھے سے نبھا رہی ہوں، لیکن ایک اکیلا پن وہ جو ایک ہوتا ہے نا وہ بہت زیادہ فیل ہوتا ہے، اور مطلب کہ نہ کوئی بڑا رہا نہ شوہر ہیں ساتھ میں، تو بہت زیادہ فیل ہوتا ہے۔ میں اپنے آپ کو بالکل ہر وقت جو ہے نا بیزی ان بچوں کے ساتھ رکھتی ہوں، اور بس میرا کل سرمایہ جو ہے نا یہ چاروں بچے ہیں، انہی کے ہر وقت کام کرنا، انہی کے بارے میں سوچنا، اور بس انہی کا یہ کرنا کہ بچوں کا اب یہ کام کرنا ہے وہ کام کرنا ہے، ان کے علاوہ اور کچھ ہے بھی نہیں۔ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ نے نعمت اور رحمت دونوں چیزیں اللہ نے نوازا ہے، بیٹیاں بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں، اور اللہ نے کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑی زندگی میں۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے وہ تمام لوگ جن کو اللہ پاک نے ابھی تک اولاد کی نعمت سے نہیں نوازا، تو میری بس یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ان تمام لوگوں کو اولاد کی نعمت سے نوازے۔ اور اولاد کی نعمت ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، اور اس کے اولاد کے بغیر نا آپ کی زندگی شادی کے بعد ایک ادھوری ہوتی ہے، ایک ادھورا پن، یہ چیز کبھی کوئی پوری نہیں کر سکتا، اور مطلب کہ بہت بڑی نعمت ہے یہ۔ جن کی ہے انہیں شکر ادا کرنا چاہیے، اور جن کی نہیں ہے میں بہت سے لوگوں کو ایسے بھی دیکھتی ہوں جن کے پاس اولاد نہیں ہے، وہ دوسروں کی اولادوں سے جو ہے پیار نہیں کرتے، وہ چڑچڑا پن اور ضدی پن ایک انہیں اکیلے رہنے کی شاید عادت ہو جاتی ہے۔ تو بس یہی ہے کہ انہیں دوسروں کی اولادوں سے بھی پیار کرنا چاہیے، اور اب دعا ہے بس کہ اللہ پاک ان کی قوت جلد بھر دے۔ تو بس اسی کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھیں گا، دعاؤں میں یاد رکھیں گا۔ میرا آج کا ولاگ آپ لوگوں کو کیسا لگا ضرور بتائیں گا کمنٹ باکس میں۔ اللہ حافظ۔